तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्रदर वू के एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ब्रदर वो बॉस हाउटियान के चेहरे पर थप्पड़ मारता है और उससे कहता है माफी मांगो, लेकिन वो उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, मैं तुमसे माफी क्यों मांगूंगा। वो फिर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हें मुझसे बदला लेना हुआ तो बाद में किसी वक्त आके ले लेना, लेकिन फिलहाल के लिए माफी मांगे बिना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो वो छोटी लड़की भी बॉस टियान हाउस से कहती है तुमने यहाँ पर हमारी जू फैमिली की टेरिटरी में ये सब कुछ गलत काम किया है, इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर माफी तो मांगनी पड़ेगी। चलो जल्दी से इस लड़के से माफी मांगो, इस मसले को हल करो, यहाँ से दफा हो जाओ। टियाना उसे कहता है ठीक है मैं कहता हूँ, और वो हमारे वुफू से कहता है ठीक है मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जब वो सॉरी बोल देता है तो वुफू से कहता है ठीक है अब यहाँ से दफा हो जाओ। टियाना वहाँ से जा रहा होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। वो उसे कहती है रुको रुको मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। वो जाकर उसका बाजू पकड़ती है तो बॉस टियाना उसका बाजू छुड़वा देता है और कहता है दफा हो जाओ, अब तुम्हारे साथ मैं नहीं रहने वाला, अब मुझे और ज्यादा परेशान मत करो, हम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं रहा। और वो गुस्से के साथ वहाँ से चला जाता है, जबकि वो लड़की बेचारी वहीं पर रह जाती है और सोच रही होती है पहले मैं ब्रदर वू की गर्लफ्रेंड थी, मैंने इसको इसीलिए छोड़ा था क्योंकि ये बहुत ज्यादा गरीब था और इसके पास ज्यादा कुछ भी नहीं था और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था। मैंने टियान हाउ को इसीलिए चूज किया था क्योंकि इसके पास ज्यादा पैसा है, इसका बाप बहुत ज्यादा अमीर है। ये सब कुछ इस वुफू कमीने की वजह से हुआ है, इसने यहाँ पर मेरे पास से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को घुमा दिया, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड साबित हो सकता था। साथ ही वो वुफू को वहाँ पर खड़े होकर गालियां दे रही होती है, जबकि हमारा वुफू वहीं पर खड़े चींके मार रहा होता है और कहता है लगता है कि कोई मेरे बारे में बुरा सोच रहा है। उसके गर्लफ्रेंड और बॉस के वहाँ से चले जाने के बाद वुफू उस छोटी लड़की से कहता है हैमर गर्ल हमारी अभी भी एक क्लास है, इसी वजह से अब हमें जाना होगा, हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में वापस जा रहे हैं। और साथ ही वो बाय बोलकर उसे वहाँ से चले जाते हैं, जबकि वो छोटी लड़की वहीं पर खड़ी रह जाती है। और वो थोड़ी देर वहाँ पर खड़े रहने के बाद भागती हुई बाहर निकलती है और उसे कहती है तुम कहाँ पर जा रहे हो, अभी तक मेरी कल्टीवेशन को अनसील नहीं किया, जल्दी से यहाँ पर वापस आओ और मेरी कल्टीवेशन को अनसील करो। लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है उसे महसूस होता है कि वो दोबारा से अपनी की पावर को यूज कर रही है। उसी वक्त वो सोच रही होती है क्या ये लड़का वाकई में की रिफाइनमेंट स्टेज के फर्स्ट लेवल पर था, ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही उसे याद आता है कि कैसे हमारे वुफू ने उसकी बम के ऊपर हाथ लगाया था। फिर साथ ही वो और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और कहती है चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक ठरकी है और कुछ भी नहीं। एक सीन हमें एक क्लब का दिखाया जाता है, एक स्नूकर क्लब का, जहाँ पर बॉस टियान हाउ मार खाने के बाद अपने बड़े भाई के पास वापस आता है। तो वहाँ पर काफी सारे टपोरी गुंडे होते हैं, वो सभी उसे कहते हैं बॉस टियान हाउ ये सब कुछ तुम्हारे साथ किसने किया, लगता है कि तुम किसी ने मार खाकर आए हो, किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत है कि जो कि तुम्हारे ऊपर हाथ डाल सकता है। अपने बड़े भाई के पास आता है और उसे कहता है बॉस बियाओ मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे किसी को सबक सिखाना है। तो बॉस बियाओ से कहता है ही फैमिली के सेकंड यंग मास्टर को किसी ने जहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से बुली किया है, क्या उसे इस बारे में नहीं पता कि तुम्हारा बड़ा भाई कौन है। लगता है कि वो लड़का ही टियान गैंग को नहीं जानता। तो टियान हाउ बॉस बियाओ से कहता है उस लड़के के पास तो कोई भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, वो एक कचरा है, वजह से उसे मेरे भाई के बारे में कैसे पता होगा, उसे नहीं पता मेरा भाई कौन है। मैं इस बारे में अपने बड़े भाई से बात नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ कि तुम इस मसले को खुद डील करो। मैं चाहता हूँ कि उस लड़के को पकड़ने के बाद डायरेक्टली उसकी जान मत लेना, बल्कि उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन यूनिवर्सिटी के क्लासरूम का दिखाया जाता है। वो अपनी क्लासरूम में वापस आता है। जब वो अपनी क्लासरूम में अपनी सीट के ऊपर आकर बैठता है वो अपने पुराने दुश्मनों के बारे में सोच रहा था। वो कहता है मेरे दुश्मन ये आम से लोग नहीं है, बल्कि वो पावरफुल कल्टीवेटर हैं जो कि दूसरे राम से हैं, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। लगता है कि इस वक्त वो बहुत ही पावरफुल कल्टीवेशन आर्ट्स को मास्टर कर रहे होंगे, लेकिन मैं फिलहाल के लिए उनसे बदला लेने के लिए नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास तो भी कल्टीवेशन की बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पर वुफू के पास उसकी क्लास से कुछ और लड़के आते हैं, वो उसे कहते हैं वुफू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर क्लासरूम में वापस आने की। ब्रदर वो उनसे कहता है मैं इस क्लास का एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा तो फिर मैं कहाँ पर जाऊंगा। तो वो 3 लड़के होते हैं और वो तीनों ही बास्केटबॉल क्लब के मेंबर्स हैं। वो उसे कहते हैं तुम्हें पता है ना कि ब्रदर टियान वो हमारी बास्केटबॉल क्लब का एक मेंबर है और तुमने उसके साथ बुरा किया, तुमने उसको ऑफेंड किया है, अब तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। यहीं पर बाकी क्लास मेंबर सोच रहे होते हैं जब से ये कचरा हमारी क्लास में आया है हमारी क्लास कभी भी शांत नहीं रह पाई, हमेशा कोई न कोई से बुली करने के लिए यहाँ पर आता है और हम सभी लोग भी इसमें रगड़े जाते हैं। पर इसने टियानवू से पंगा ले लिया है, अगर इसने टियानवू से माफी नहीं मांगी तो फिर से इस बेचारे को बहुत ज्यादा मार पड़ेगी और साथ में हम सभी लोगों को भी नुकसान होगा क्योंकि ये लोग आकर यहीं पर शोर मचाते हैं। तो ब्रदर वो उन लोगों से कहता है तो मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मैं उसको ऑफेंड किया था, बताओ तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। तो वो लड़के हमारे वुफू से कहते हैं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा यही रहेगा, या तो हमसे माफी मांगो या फिर अपनी पूरी
क्लास के साथ हमारे साथ और आकर हमारे साथ बास्केटबॉल का एक मैच खेलो। सभी लड़के चिल्लाकर उसे कहते हैं, ये क्या तुम हम सभी लोगों को इसमें क्यों घसीट रहे हो, हमारा इस सब बात से क्या ताल्लुक है, इस लड़के ने टियानवू को ऑफेंड किया था तो हम सभी लोग तुम्हारे साथ बास्केटबॉल क्यों खेलेंगे। तो वो लड़के वुफू से कहते हैं, तुमने सुन लिया ना कि तुम्हारी क्लास का कोई भी लड़का तुम्हारा साथ देने को तैयार नहीं है, इसी वजह से तुम्हें अकेले हमारे साथ बास्केटबॉल खेलना होगा। अगर तुम उसमें जीत जाते हो तो हम तुम सभी को छोड़ देंगे, अगर तुम नहीं जीत पाते तो तुम पूरी क्लास वालों को हमसे माफी मांगना होगी। तो मोटू अपने दोस्त से कहता है, ब्रदर वू तुमने आज से पहले कभी भी बास्केटबॉल नहीं खेली, तुम इनकी इस शर्त के लिए एग्री मत करना है, हम इनसे माफी मांग लेते हैं, यहीं पर अपने मसले को सुलझा लेते हैं। वुफू से कहता है, मोटू आराम से बैठ जाओ, बास्केटबॉल कौन सा मुश्किल है, हम लोग इनके साथ खेलेंगे। वो लड़के उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, तो फिर ठीक है, इसका मतलब तुम हमारे साथ बास्केटबॉल खेलोगे तो हम लोग पुराने रूल्स के साथ खेलेंगे। अगर तुम यहाँ पर बास्केटबॉल मैच में हार जाते हो तो तुम्हें मुझे अपना फादर कहना होगा सभी लोगों के सामने। वुफू से कहता है, अगर मैं जीत जाता हूँ तो फिर तुम्हें मुझे अपना फादर कहना पड़ेगा। वो सभी लोग आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, दिन में सपने मत देखो, हम लोग बास्केटबॉल क्लब से हैं और तुमने कभी बास्केटबॉल खेली भी नहीं, तुम्हें हमें अपना डैड कहना पड़ेगा। तो सभी लड़के हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है बास्केटबॉल क्लब का। मछली के बाकी क्लासेस के लड़के भी उसी तरफ ही जा रहे होते हैं, वो बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं और कहते हैं, हमने सुना है कि वुफू ने इस बार टियानवू से पंगा लिया है कि बास्केटबॉल क्लब का एक मेंबर है और उन लोगों ने इसको चैलेंज किया है, तो आज इन दोनों के आपस में बास्केटबॉल मैच होने वाला है। सभी लोग वहीं पर चलते हैं और जाकर मैच को देखते हैं। तो ब्रदर वो अपने मोटू को अपने साथ लेता है और उसके साथ तीनों लड़के होते हैं। ये 5 लोग उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं बास्केटबॉल कोर्ट में। तू अपने दोस्त से कहता है, ब्रदर वो हमें पहले ही हार मान लेनी चाहिए क्योंकि हारने के बाद भी तो बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी। वो से कहता है, बस शांत हो जाओ, अभी इस बात का फैसला नहीं हुआ कि कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। तो वो सभी बच्चे जो कि कोर्ट के बाहर ये सब कुछ देख रहे होते हैं, वो लोग कहते हैं, वुफू के साथ एक मोटा सा गोलू है और उसके साथ 2 ड्वार्फ बोने हैं, इन सभी लोगों के साथ मिलकर जहाँ पर इस बास्केटबॉल मैच को जीत पाएंगे। जबकि दूसरी तरफ से जू जुन है जो कि हमेशा गोल करता है और उन्हें अपनी टीम का सबसे बेस्ट और ऊपर से टीम का कैप्टन भी है। फादर बास्केटबॉल टीम के मैनेजर भी हैं। मैं नहीं लगता कि ये वुफू को यहाँ पर जीतने देंगे। तो जू जुन हमारे वुफू से कहता है, मेरा नाम जू जुन है और इस नाम को याद रखना क्योंकि आज मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से हराने वाला हूँ और हारने के बाद तुम्हें मुझे अपना पापा कहना पड़ेगा। जू जुन काफी हैंडसम भी है और पहले से बास्केटबॉल खेल रहा है तो उसकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। लड़कियां उसके नाम के नारे लगा रही होती हैं। काफी सारे लोग वहाँ पर बाहर बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि जू जुन और टियानवू दोनों आपस में दोस्त हैं क्योंकि हमारे वुफू ने टियानवू को ऑफेंड किया है, इसी वजह से जू जुन इसके साथ ये सब कुछ कर रहा है और उससे बदला लेने वाला है। हो सकता है कि जू जुन अपने फादर से कहकर ब्रदर वू को इस बार स्कूल से निकलवा दे। रेफरी उन लोगों से कहता है, तो हम लोग यहाँ पर 30 मिनट का एक मैच खेलेंगे, तुम में से जो भी ज्यादा स्कोर्स करेगा सिर्फ वही जीतेगा। और साथ ही रेफरी वहाँ पर मैच को स्टार्ट करता है और बॉल को सीधा जू जुन की तरफ फेंक देता है। जू जुन उसके हाथ से बॉल लेता है और जंप करते हुए अपने कोर्ट में जाता है और जाकर उसको बास्केटबॉल बेस में फेंक देता है। ऐसे वो बास्केटबॉल नेट में उस बॉल को फेंकता है तो उनका एक गोल हो जाता है। वो कहता है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये तो काफी अच्छे प्लेयर हैं। इसी के साथ ही जू जुन के हाथ में फिर से बॉल होता है, फिर से वो नेट में जाकर बॉल को फेंक देता है और एक और गोल हो जाता है। सिर्फ एक ही मिनट में जू जुन की टीम ने यहाँ पर 3 पॉइंट्स ले लिए हैं। 3 और 0 की बढ़तरी होती है। वे लोग जू जुन के नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। जबकि मोटू माने वुफू से कहता है, ब्रदर वो मुझे लगता है कि यहाँ पर सब कुछ पहले से ही फिक्स हो चुका है क्योंकि रेफरी भी हमेशा बॉल को उन्हीं की तरफ फेंक रहा है। तो ऊपर से वो लोग गोल पर गोल किए जा रहे हैं क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल हैं। ब्रदर वो से कहता है, तुम ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, अभी तो गेम स्टार्ट हुई, आगे आके देखो क्या होता है ना। वुफू इस बार जू जुन के ऊपर फोकस करता है जो कि सामने की तरफ से बॉल को लेकर बड़ी स्पीड से भागता हुआ आ रहा होता है। वो बड़ी स्पीड के साथ भागता हुआ उसके करीब पहुंचता है। जैसे ही हमारे वुफू के पास से आगे क्रॉस करने लगता है, वो उसके पास से बॉल को छीन लेता है क्योंकि ये तो एक कल्टीवेटर है और इसकी वजह से हमारे वुफू की स्पीड ज्यादा है। वो उसके पास से बॉल को छीनता है और बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और उन सभी लड़कों को इग्नोर करते हुए उनके पास से बचता बचाता वाली साइड के नेट में जाकर बॉल को डाल देता है और इस तरह इनका भी एक गोल हो जाता है। और वो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं हम लोग कोई सपना तो नहीं देख रहे। ब्रदर वू ने आज से पहले कभी बास्केटबॉल नहीं खेली, फिर इसने गोल कैसे कर लिया। उसके बाद लगातार हमारा वुफू यहाँ पर काफी सारे गोल करता है। टोटल 17 गोल करती है जबकि दूसरी टीम के 20 गोल्स होते हैं। यानी बास्केटबॉल में इसको गोल ही बोलते हैं पर मैं तो इसको गोल ही कह रहा हूँ, शायद इनको पॉइंट्स कहते हैं। तो अब यहाँ पर मैच काफी ज्यादा फंस चुका है। एक तरफ वुफू है, दूसरी तरफ से हमारा जू जुन है। बॉल जू जुन के पास होता है। जू जुन बॉल को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। वो बॉल को बचता बचाता हुआ नेट के करीब पहुंच जाता है और जंप करते हुए नेट के अंदर बॉल को डालने लगता है। जैसे ही वो नेट के करीब पहुंच जाता है, बॉल को छोड़ता है, उसी वक्त हमारा वुफू ऊपर की तरफ जंप करता है और उसके हाथ से बॉल को छीन लेता है क्योंकि वो उससे भी ज्यादा लॉन्ग जंप करता है। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, बास्केटबॉल क्लब वाले यहाँ पर बुरी तरह से मार खा रहे हैं। जू जुन में इस बात से काफी हैरान होता है और सोच रहा होता है, मुझे क्या पता था कि इस लड़की को बास्केटबॉल खेलनी आती है, इसने पहले कभी बास्केटबॉल नहीं खेली। फिर साथ ही वो अपने साथियों की तरफ देखता है और उनको इशारा करता है। वो अपने साथियों को
इशारा करता है कि हम लोग यहाँ पर 8 वर्सेस 2 का मैच खेलेंगे, यानी कि सभी लोग वुफू के ऊपर फोकस करेंगे। तो जैसे ये टीम में अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पर टोटल 5-5 के टीम मेंबर्स थे, जब वो वहाँ पर इशारा करता है तो हमारी वुफू की टीम के जो 3 मेंबर्स होते हैं वो भी उसी का साथ देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे जूजुन का साथ दे रही होती है। जैसे वहाँ पर मैच स्टार्ट होता है तो वो बॉल्स को जूजुन की तरफ फेंक देती है, जो कि इसके अपने टीम मेंबर्स होते हैं। पर जैसे वो बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर गोल कर देता है, तो कहता है तो अब मुझे पता चला कि ये लोग यहाँ पर हमारे टीम मेंबर्स को यूज कर रहे हैं। अब मेरे पास सिर्फ मैं बचा हूँ और मोटू बचा हूँ, हमारी टीम में सिर्फ 2 ही मेंबर्स हैं। जूजुन उसे कहता है अगर तुम्हारे पास और ज्यादा टीम मेंबर्स हैं तो उनको भी ले आओ। मुझे नहीं लगता कि इन टीम मेंबर्स के साथ तुम इस मैच को जीतने वाले हो। तो बाहर खड़े लोग कह रहे होते हैं ये लोग तो यहाँ पर चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन चीटिंग करते हुए भी कितने ज्यादा प्रोफेशनल लगते हैं। लगता है कि अब यहाँ पर वुफू के जीतने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ 8 लोग हैं और इनके पास सिर्फ 2 लोग हैं। मोटू फिर से आगे बढ़ता है, ब्रदर वू से कहता है ब्रदर हमें हार मान लेनी चाहिए, अब हम लोग क्या करेंगे। वू से कहता है अभी भी गेम में 10 मिनट बाकी है और 10 मिनट में कुछ भी हो सकता है, बस शांत रहो। यहाँ पर हमारी एपिसोड 4 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा वुफू इस बास्केटबॉल मैच को जीत पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।